मैं मीना चौधरी आज आपको हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा हुआ एक गीत जो कविता है उसकी भावार्थ की ओर ले चलती हूँ, जो कक्षा 12 में आपका है। तो यह कविता इस प्रकार से है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो एक गीत के माध्यम से जीवन की कुंठा जो है, व्याकुलता है, उसके बारे में कवि का वर्णन है। तो कवि कहते हैं कि शाम होते होते देखकर, यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलना, यानी कि दिन समाप्त हो जाना। तो शाम होते देखकर जब यात्री जो हैं, पथिक जो है, वो तेज़ी से चलते हैं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए और उसकी मंजिल भी समीप ही होती है। तो इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी यह सोच थका दिन का पंथी, दिन भर जो थका रहता है पंथी जो यात्री है, वह थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसकी एक लक्ष्य प्राप्ति है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे जल्दी ढलना प्रतीत होता है, दिन जल्दी ढलना प्रतीत होता है। तो रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए वो थकित शरीर में भी तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देता। तो इसमें कवि ने अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसकी ओर संकेत करते हैं, जीवन पथ की ओर संकेत करते हैं। अकेले चल रहा है पथिक, फिर भी क्या है, थका हुआ है, और उसे क्या है, जल्दी जल्दी चलने का एक आभास होता है, जल्दी जल्दी वो चलता है ताकि उसकी मंजिल समीप है और वो पहुंचकर क्या है, अपना घर जा सकता है। तो कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दूसरे शब्दों में यानी कि समय परिवर्तनशील है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो कवि ने इसमें दिन के बारे में बताया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, यह दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से कवि उदाहरण देते हैं कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो जाती है। प्रत्याशा का मतलब है आशा, नीड माने घोंसला, बच्चे यानी कि एक पक्षी के जो बच्चे हैं तो वो घोंसलों में रहते हैं। तो तब कहते हैं कि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देते हैं कवि की, कहते हैं कि चिड़िया भी जब दिन ढलती है ना तो चंचल हो उठती है, वे शीघ्र अपने घोंसलों पर पहुंचना चाहते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों का ध्यान आता है। वो सोचते हैं कि चिड़िया सोचती है कि बच्चे जो हैं भोजन आदि की आशा में घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। तो यह ध्यान आते ही उनके पंखों में क्या है, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। तो चिड़ियों के ध्यान अगर ऐसी बात आती है तो उनके पंखों में भी तेज़ी आ जाती है और वे भी जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती हैं। तो इसमें वात्सल्य भाव की वर्णन, व्यग्रता का वर्णन इन्होंने किया है। और पक्षियाँ जो है, पक्षी बच्चों द्वारा घोंसले से झांका जाना और पक्षियों का अतिशीघ्र जाना, यह इसमें वर्णन किया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। कवि कहते हैं कि वह संसार में अकेले हैं, मुझसे मिलने को कौन, उनसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता कोई। तो वो कहते हैं भला वो किसके लिए भागकर घर जाए। तो कवि के मन में जो प्रेम है, तरंग है, जगने का कोई कारण नहीं है। तो कवि यह कहते हैं कि मैं हूँ किसके हित चंचल, तो कहते हैं कि मैं किसके लिए व्याकुल हूँ और मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा कैसे आएगी। तो यह प्रश्न आने पर उनके जो पैर हैं शिथिल हो जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। तो तब कहते हैं यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता। जब उनके पैर शिथिल हो जाते हैं, उनके हृदय में व्याकुलता भर जाती है और दिन ढलते ही रात हो जाएगी, वो सोचते हैं। तो इस एकांकीपन में उनको अपने प्रिया की वेदना और भी अशांत कर देती है, इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। तो इस वीडियो को आप अवश्य सुनेंगे, इससे आपको एक दिन ढलता है, एक गीत के माध्यम से दिन जल्दी जल्दी ढलता है का ये अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न भी इस वीडियो के तहत आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।